ज्योग्राफी ऑफ अफ्रीका। सबसे पहले बात करते हैं इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन की। दोस्तों, अफ्रीका वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये तीनों लाइंस पास होती हैं। इतना ही नहीं, इस कॉन्टिनेंट से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी पास होता है। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड अपने इक्वेटर से इंटरसेक्ट करता है गल्फ ऑफ गिनिया में। ये इंटरसेक्शन पॉइंट वेस्ट अफ्रीका की कोस्ट से लगभग 600 किलोमीटर दूर है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बिल्कुल नॉर्थ में आप देखोगे कि ये मेडिटेरेनियन सी है, और ये कॉन्टिनेंट और उधर साइड में देखो वो रहा स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। इसके थ्रू ही वो यूरोपियन कंट्रीज से बिल्कुल अलग होता है। वहीं वेस्ट और साउथ वेस्ट में इसको अटलांटिक ओशियन ने घेरा हुआ है। इसके साथ ही इधर देखो आप, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन और सेनाई पेनिनसुला नॉर्थ ईस्ट में इसे एशिया से अलग करते हैं। बात अगर साउथ ईस्ट की जाए तो इसके साउथ ईस्ट में इंडियन ओशन लोकेटेड है। इसके फर्दर स्टडी के लिए अफ्रीका को हम लोगों ने 5 मेजर ज्योग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया, जिसमें से ये ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ अफ्रीका, फिर इधर साइड में आपका वेस्ट अफ्रीका, नीचे सदर्न अफ्रीका और बिल्कुल बीच में सेंट्रल अफ्रीका और एक इधर नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका शामिल है। इन सभी रीजन्स में कुल मिला के 54 सोवरेन कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, जिनमें 6 आइलैंड नेशंस भी हैं। इसके अलावा इक्वेटर इस पूरे कॉन्टिनेंट को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, और इसमें यहां पर इस कॉन्टिनेंट में 8 मेजर फिजिकल रीजन्स भी पाए जाते हैं, जो कि हैं सहारा, साहेल, इथियोपियन हाईलैंड्स, सवाना, स्वाहिली कोस्ट, अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट, अफ्रीकन ग्रेट लेक्स और सदर्न अफ्रीका। इन सभी क्लासिफिकेशंस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। रीजनल डिविजन्स ऑफ अफ्रीका। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि अफ्रीका को हम लोग 5 मेजर ज्योग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें अगर बात करें नदर्न अफ्रीका की, इसमें नदर्न अफ्रीका में मोरक्को से लेकर उसके बाद अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट और इसके साथ साथ इसके नीचे सूडान तक एक्सटेंडेड है। इसी रीजन में ना कुछ आइलैंड भी शामिल है, जैसे कि आप बिल्कुल उधर वेस्ट साइड में देखोगे तो कैनरी आइलैंड, सेंटा क्रूज, क्यूटा, मेदेइरा, मेलीला, ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं। ये ऊपर के अगर आपको कंट्रीज याद करने ना तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा निमोनिक्स है, मतलब कि मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट, है ना, इजी। सेकेंड डिवीजन है इसके जस्ट इधर आप देख रहे हो नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे हम लोग अफ्रीका का हॉर्न यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका अरेबियन सी में ये 100 किलोमीटर के आसपास का ये पूरा स्ट्रेच है, और इसको आप देखो गल्फ ऑफ एडन के साउथ में ये लाई करता है। ये बात समझ में आ गई। अब इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्रीज शामिल हैं। इसको आप लोग सीड SEED से याद कर सकते हो। कौन कौन से? सोमालिया, एरिट्रिया, इथियोपिया और जिबूती। दोस्तों, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का 3rd हिस्सा है जिसको हम लोग ईस्टर्न अफ्रीकन रीजन बोल रहे हैं। ये ईस्टर्न अफ्रीका में आप देखो यहाँ पर रेड सी और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बिल्कुल साउथ से लेके ये नीचे मोजाम्बिक तक इसको फैलाव हम देख सकते हैं। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है देखो, साउथ सूडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, केन्या, तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, नीचे बिल्कुल मोजाम्बिक और इसके बगल में जिम्बाब्वे। इसके साथ साथ इसी में कुछ आइलैंड नेशंस भी हैं। आप थोड़ा ईस्टर्न साइड में देखना, यहाँ पर है कोमोरोस, इसके नीचे एक बड़ा सा आइलैंड मेडागास्कर, और इंडियन आइलैंड्स में आप देखोगे बिल्कुल ऊपर ये सेशल्स, इसके नीचे मॉरिशस और इसके जस्ट नीचे रियूनियन आइलैंड जैसे कंट्रीज भी शामिल है। ईस्टर्न अफ्रीका के बाद 4th रीजनल पार्ट है इसका बिल्कुल सेंटर वाला अफ्रीका, इसको हम लोग सेंट्रल अफ्रीका बोलते हैं। सेंट्रल अफ्रीका एक लार्ज एरिया है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बिल्कुल मिडिल में सिचुएटेड है, जैसा नाम भी बता रहा है। सेंट्रल अफ्रीका के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं देखना, यहाँ पर चैड, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इक्वेटोरियल गिनिया बिल्कुल छोटा सा, गैबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसके जस्ट बगल में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर अंगोला, फिर उधर देखना 2 छोटे छोटे आइलैंड्स, एक साउटोम और प्रिंसिप, ऐसी कंट्रीज शामिल। रीजनल क्लासिफिकेशंस में लास्ट है ये सदर्न एरिया वाला रीजन, जिसको हम लोग सदर्न अफ्रीका बोलते हैं। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का आपको दिख रहा होगा सदर्न मोस्ट पॉइंट है ना। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल है यहाँ पर देखो, ये रहा नामीबिया, उसके बगल में बोत्सवाना, फिर नीचे ये साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के अंदर एक लैंडलॉक्ड नेशन है, मतलब एक पूरी कंट्री है, उसके अंदर एक छोटा सा कंट्री और है, आप देख रहे हो लेसोथो, और एक और ही ऐसा लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसको हम लोग बोलते हैं स्वाजीलैंड। ये मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका के बॉर्डर पर सिचुएटेड है। ये सारी कंट्रीज जो हैं इस सदर्न अफ्रीका में कवर होती हैं।
तो ये तो बात हो गई अफ्रीका के रीजनल क्लासिफिकेशन की।